दोपहर बाद हुई बरसात के कारण अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े गेहूं के भीग जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अनाज मंडी होडल में दोपहर को लगभग 4 बजे अचानक हुई बरसात से किसानों का खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ गेहूं भी गया। मंडी में चारों ओर पानी भर जाने से गेहूं के कट्टे भी गीले हो गए। इस गेहूं के कट्टों के गीले हो जाने से गेहूं खराब हो गया। बताया जा रहा है कि मार्केट कमेटी प्रशासन सरकारी एजेंसियों के द्वारा अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए गेहूं के बरसात के कारण सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में तिरपाल का भी इंतजाम नहीं किया गया था, जिस कारण से आज अचानक आई बरसात से खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ गेहूं भीग गया। वहीं इस गेहूं के नुकसान को लेकर के मार्केट कमेटी विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसकी जिम्मेदारी सरकारी खरीद आढ़तियों के ऊपर डाल दी गई है। मार्केट कमेटी सचिव होडल वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अनाज मंडी में आने वाले गेहूं को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी आढ़तियों की है। आढ़तियों के द्वारा किसानों के इस गेहूं की सुरक्षा के लिए तिरपाल का प्रबंध किया जाता है। इस गेहूं की सरकारी खरीद होने के बाद सरकारी खरीद एजेंसियों के द्वारा इस गेहूं की सुरक्षा की जाती है। उनकी ही जिम्मेदारी इस गेहूं की सुरक्षा करने की होती है। अनाज मंडी होडल में पानी की निकासी न होने पर उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी भी नगर परिषद होडल की है। सीवर लाइन जाम हो जाने के कारण अनाज मंडी में पानी भर गया है, जिस कारण से सरकारी खरीद के कट्टे गीले हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए नगर परिषद होडल को जिम्मेदार ठहराया। वहीं मार्केट विभाग के जिला विपणन परिवर्तन अधिकारी मार्केटिंग बोर्ड पलवल राम मेहर सिंह जागलान ने अनाज मंडी का दौरा करते हुए अनाज मंडी में बरसात के कारण जमा हुए पानी की निकासी करने की मार्केट कमेटी सचिव होडल को आदेश प्रदान किया। उन्होंने अनाज मंडी में भरे हुए पानी का जायजा भी लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राम मेहर सिंह जागलान ने कहा कि आज दोपहर को हुई अचानक बरसात के कारण इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने आज अनाज मंडी का दौरा किया है। इस दौरान मंडी के चारों ओर पानी भर जाने से इस कारण से गेहूं के भीग जाने तथा गेहूं के कट्टों को भीग जाने पर होने वाले नुकसान पर उन्होंने मार्केट कमेटी विभाग होडल के सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी के सचिव को लिखित रूप में इसका जवाब मांगा जाएगा व आने वाले किसानों को उनके गेहूं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे। होडल अनाज मंडी में बरसात के कारण गेहूं के खराब होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। प्रत्येक साल इसी प्रकार ही अचानक बरसात के आने पर किसानों के गेहूं के भीग जाने के कारण उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इस गेहूं के भीग जाने को लेकर के मार्केट कमेटी विभाग सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों आढ़तियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ता है। अनाज मंडी में चारों ओर पानी खड़े हो जाने के कारण यहां पर से निकलने वाले नागरिकों को भी इस गंदे पानी में से निकलने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनाज मंडी में रहने वाले आढ़तियों को भी इस गंदे पानी में से पनपने वाले मच्छरों व इनमें से उठने वाली बदबू के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी परेशानियों को भुगतने के बाद भी होडल अनाज मंडी में कोई भी आढ़ती मार्केट कमेटी विभाग सरकारी एजेंसियों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि इन आढ़तियों के द्वारा पीठ पीछे मार्केट कमेटी विभाग व सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली जाती है। आज की बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने की किसानों ने मांग की है। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। आपका वीरेंद्र सिंह, आप किस पद पर हैं यहाँ पर? सचिव मार्केट। आज होडल में बारिश हुई है, जरा सी बारिश से ही पूरी मंडी में पानी भर गया है। इसकी निकासी के लिए मार्केट कमेटी ने प्रबंध क्या क्या किया? देखो, आज बारिश हुई है क्योंकि पूरा दिन धूप थी, लेकिन एकदम 5 मिनट के अंदर सारा मौसम चेंज हो गया।
तो परमात्मा की मर्जी है, लेकिन हमने जो का इंतजाम करने के लिए पानी का हुआ, हमने सुबह सुबह नगर निगम नगर परिषद को फोन किया और उन्होंने उनसे नाला साफ करवाया, जिसके कारण हमारी मंडी में नगर परिषद का जो नाला है उसके कारण बैक मार रहा था हमारे पानी। लेकिन सुबह सुबह उन्होंने थोड़ा सा काम किया, उसके कारण फिर ये मंडी में जब पानी भरा तो हमने पहले ही हमारे जय साहब ने जो है पंप का कर रखा था। शेख साहब, यहाँ पे पानी निकासी के लिए, चलो ये तो थोड़ी बारिश हुई है, कितने पंप यहाँ पे लगाए गए हैं पानी निकासी के लिए? देखो 2 पंप तो लगा दिए गए हैं, बाकी होल्ड पे रखे हुए हैं। यहाँ पर तो एक भी पंप नहीं है, यहाँ पर तो अभी टैंकर आया है। सबसे ज़्यादा पानी का जो प्रॉब्लम है पीछे से जो सालों से चल रहा है, बीच वाली मंडी में चली हुई है, उसके लिए हमने पंप लगा के यहाँ पर जैसे ही पानी भरा तो हमने स्वयं जाकर जो है अपने स्लीपर से खुलवाने। कितने स्लीपर लगे हुए हैं यहाँ पे आपके? हमारे पास तो जो परमानेंट है सिर्फ एक ही स्लीपर है, लेकिन जो ठेकेदार के पास 7 आदमी हैं उनसे हमने ये काम करवाया है। और जब हमें पता लगा ज़्यादा पानी हो गया तो हमने फिर टैंकर की व्यवस्था की है। यहाँ पर केवल एक टैंकर इस समय पानी निकाल रहा है, जबकि ठेकेदार को बताया गया कि 10-12 टैंकर है उसके पास। देखो ये ठेकेदार का कोई प्रयोजन नहीं है टैंकर का। जी, किसकी जिम्मेदारी है पानी निकासी की? पानी निकासी की तो देखो यहाँ की जो सीवरेज व्यवस्था है ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और मार्केट कमेटी इकट्ठा करता है। तो जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तुरंत प्रभाव से अपने अधिकारियों कर्मचारियों को बोला कि तुरंत टैंकर लेके आए। तो कंस्ट्रक्शन विभाग ने कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमने पेमेंट के लिए बोल दिया भाई तुरंत निकालो ताकि असुविधा का कम से कम नुकसान हो। आज बरसात हुई है, गेहूं की सुरक्षा के लिए तरपाल तक भी मुहैया नहीं थे, क्या कारण है, किसकी जिम्मेदारी है? देखो सिर्फ आड़तियों के पास जो एजेंसी है यहाँ पर देखो लिफ्टिंग की समस्या आई हुई है क्योंकि टेंडर लेट हुए, उसके कारण जब ये गेहूँ है पड़ा हुआ है तो बारदाना वगैरह की सब चीज़ों की व्यवस्था है। अब जो है तरपाल की जिम्मेवारी हमने आड़तियों से इंश्योर करवा रखी, लेकिन मार्केट कमेटी को जिम्मेदारी नहीं गेहूं की सुरक्षा के लिए। देखो मार्केट कमेटी की जिम्मेवारी है कि तरपाल की जो व्यवस्था है, कैरेट्स की व्यवस्था है, ये आड़तियों के माध्यम से होती है। आड़ती की जिम्मेदारी है, मार्केट कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि हमने देखो 3 तारीख से 3 अप्रैल से वो चली हुई है खरीद प्रक्रिया मार्केट कमेटी की जिम्मेवारी है जी, और खरीद प्रक्रिया हमने सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करी है। अब 3 तारीख से हमारा माल ही नहीं उठ रहा है क्योंकि पर ये जो माल है वो परचेज एजेंसियों के हैंड ओवर है, उन्होंने हमसे माल खरीदा हुआ है मार्केट से। अब ये जो किसानों का जो गेहूं का नुकसान हुआ है इसका मुआवजा मार्केट कमेटी देगी, आड़ती देगा या सरकारी एजेंसी देगी? देखो ये जो नुकसान है वैसे तो आज इतनी बारिश नहीं हुई है, इससे कोई मोटा कोई नुकसान है क्योंकि ये सरकार का गेहूँ जी, तो सरकार बहुत बड़ी चीज़ होती है तो वही इनका फैसला करें। तो सरकार इनको मुआवजा देगी या सरकारी एजेंसी देगी? ये जो भी किसान का माल नहीं है, ये सरकार का माल है, सरकारी एजेंसी का माल है। सरकारी एजेंसी का माल है और सरकारी एजेंसी का माल ही सरकार की साइड। ये गेहूं का उठान किस कारण नहीं हो रहा है? गेहूँ का 13 अप्रैल को टेंडर हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन द्वारा मतलब जो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से अप्रूवल 13 अप्रैल को आई है और अभी तक हमने आज भी 3-4 दिन से हम पत्र लिखते जा रहे हैं। आज भी मैंने पत्र लिखा है कि जो ठेकेदार अलॉटमेंट हुई है उसने काम ही चालू नहीं किया है और अब ये मंडियों में माल का पड़ा हुआ है। तो देखो मार्केट कमेटी तो जहाँ तक स्टाफ के हिसाब से जो हमारा बन पड़ता है हम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब एजेंसियों ने अपना माल उठाना है तो हम एजेंसीज को बार जिला प्रशासन को, मुख्य प्रशासक महोदय को हमने बार इस बारे में अवगत करवाया है, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के कारण लेट होने के कारण प्रॉब्लम आ रही है। जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आज ये नुकसान हुआ है किसानों को। देखो मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि जिला प्रशासन, आपने जो पत्र लिखा है जिला प्रशासन को, प्रशासन ने देखो कार्रवाई नहीं अपनी की। मार्केट कमेटी के विषय में लिखा है जी, मार्केट कमेटी हमारा जब हमारी प्रॉब्लम आई है कि भाई लिफ्टिंग ना होने के कारण हमारे पास स्पेस भी नहीं बचेगा और करोड़ों रुपए का माल है, एजेंसी का भी है, वो ख़राब होगा
तो कहीं ना कहीं तो जो है नुकसान तो नुकसान होता है। जिम्मेदार कौन है इसका? कुल मिला के मार्केट कमेटी है, खरीद एजेंसी है, आड़ती है, कौन है? खरीद एजेंसी का माल है, खरीद एजेंसी खरीद इसकी जिम्मेदार एजेंसी को है। अपना माल उठाना चाहिए टाइम से, जी, उनको पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। किसानों को कोई नुकसान नहीं है, इसका जो नुकसान है वो खरीद एजेंसी को खरीद है। एजेंसी को नुकसान है, इसका सरकार को नुकसान है। सेठ साहब भगवान भरोसे छोड़ रखा क्या ये एजेंसियों ने? देखो जी, अब जैसे आज था, आज एकदम 5 मिनट में अचानक मौसम का ये तो कभी भी आ सकता है, तो आज ही क्या कभी भी बरसात हो सकती है। जैसे सुबह से मौसम साफ था, तो जो किसान है अपनी फसल सुखाएगा तो एकदम तरपाल का एकदम जब अचानक से आती है तरपाल की इतनी ज़्यादा एकदम ढकाई नहीं हो सकती। बीबी ने 24 लाया तो धन्यवाद जी। क्या नाम है सर? क्या नाम है ये आपका? तो आज आप मुरल अनाज मंडी में आए हैं, किस लिए आए हैं? 2 घर से पहले अनाज मंडी और हसनपुर मंडी का विजिट किया था, तो दोपहर बाद जैसे मैं हसनपुर और ग्रामीण मंडी के दौरे में था तो मुझे पता लगा आज की मंडी में बरसात हुई है, तो उनके प्रबंधों का और किसी भी तरीके से गेहूँ का खराबी ना हो तो मंडी का जायजा लेने के लिए जब मैंने जानकारी ली होटल अनाज मंडी से तो मुझे पता लगा कि बारिश के कारण कुछ मंडी के अंदर पानी बना हुआ है। तो आपने क्या उपाय किए आपने?